हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, कोई चार्ज था Q पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज था आपके पास Q0, और इस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला था और उसका फार्मूला था U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q टाइम्स Q0 अपॉन R. R इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस। अर्थात हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म पहले निकाला था और उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे पास कोई चार्ज है, पॉइंट स्टैटिक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q एट ए पॉइंट, और इसके सराउंडिंग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट होगा P से एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस, और इस पॉइंट P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज फाइंड आउट करना है। बाय डेफिनेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। Potential energy per unit charge at a point is called as electric potential at that point. और एक theoretical definition होता है amount of work done in displacing unit positive charge from infinity to a point. Infinity मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा और उसको इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करना है। जितना वर्क डन परफॉर्म होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that work done gets stored as a potential energy, they are called as electric potential. तो डेफिनेशन ध्यान में रखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट वन कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो हमें फाउंड करना है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट P, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करके लाना है। तो मैं कंसीडर करता हूँ ये जो पाथ है अलॉन्ग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड एट पॉइंट P, कोई दो पॉइंट कंसीडर कर दो अलॉन्ग द पाथ, दीज आर A एंड B, और इन दोनों में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा dx सपोज, और इस पॉइंट A का डिस्टेंस होगा x फ्रॉम पॉइंट स्टैटिक चार्ज Q जिसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट पॉइंट P। तो कंसीडर टू पॉइंट्स A एंड B along the path of unit positive charge displaced. X is the distance of point A from point static charge Q plus distance of separation AB equal to dx। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट A एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, क्या फॉर्मूला होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q2 का वैल्यू तो 1 प्लस ही लिया, अपॉन में x स्क्वायर होगा क्योंकि उस पॉइंट का डिस्टेंस है x। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इफ प्लेस्ड एट पॉइंट A। अब इतना फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर पॉजिटिव चार्ज का फोर्स ऑफ रिपल्शन आउटवर्ड होगा, और इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपको पॉइंट A टू पॉइंट B डिस्प्लेस करना है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन परफॉर्म्ड इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, बट ये फोर्स का डायरेक्शन तो आउटवर्ड है और आपने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करा, तो F एंड dx अपोजिट, देयरफॉर नेगेटिव साइन डॉट प्रोडक्ट आपको पता है। फोर्स का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर इंटू में dx। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट A टू पॉइंट B डिस्प्लेस करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ए स्मॉल डिस्टेंस dx, तो इतना वर्क डन परफॉर्म होता है।
पर आपको तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस करना होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। देखो टोटल वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी डब्ल्यूज होगा कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी एक्स का वैल्यू, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू आर था। ये टोटल एक्स अगर पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी होगा, और पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट पी पे होगा तो एक्स का वैल्यू आर होगा। तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा इन्फिनिटी टू आर डी डब्ल्यू। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का वैल्यू माइनस बाहर लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन होगा इन्फिनिटी टू आर। जीरा वर्क डन, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ, माइनस साइन एज इट इज, और मेरे इंटीग्रेशन में बचा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट है इन्फिनिटी टू आर, माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज होगा, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, और लिमिट रहे इन्फिनिटी टू आर। दिस इक्वल टू -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस साइन भी बाहर ले लेते तो प्लस, समझा, अपर लिमिट पुटअप किया r, तो यहाँ पे बचा +1/r, माइनस लोअर लिमिट पुटअप करो तो 1/इन्फिनिटी, और ये होगा पॉजिटिव Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इतना वर्क डन परफॉर्म होता है इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड against electrostatic force, and that work done gets stored as a potential energy at that point called as an electric potential. Therefore electric potential at a point P का एक्सप्रेशन मिला हमको, V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अर्थात पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। सामने जाते हैं स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। कि आपके पास कोई पॉइंट स्टैटिक चार्ज है, और एक बात बताना है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एट ए पॉइंट पॉजिटिव आता है, और ये अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल एट ए पॉइंट निगेटिव आया होता है। बात करते हैं, मेरे पास कोई पॉइंट स्टैटिक चार्ज है, और इस पॉइंट स्टैटिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है सराउंडिंग, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पॉइंट है ए एंड बी, और दोनों में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इक्वल टू dx है। अब ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा VA, सपोज इसका डिस्टेंस r होगा तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और पॉइंट B है उसका भी डिस्टेंस कुछ होगा r' फ्रॉम दिस पॉइंट स्टैटिक चार्ज, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r', तो उसको मैं पोटेंशियल एट पॉइंट B बोलूँगा। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर आपने पॉइंट A टू पॉइंट B डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। उसका डेफिनेशन होगा पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A, मैं इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये था ही क्या, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन था इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये था वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, मतलब थ्रू डिस्टेंस। तो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस आएगा, और फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इंटेंसिटी होता है, इनटू में dx होगा। पर हमने बोला फोर्स इधर एक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, आउटवर्ड आपने डिस्प्लेस किया अपोजिट, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव साइन, एंड देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ dv/dx इक्वल टू माइनस ऑफ E। ये भी एक डिफिनेशन होगा इंटेंसिटी का, कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं।
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, ये ध्यान में रखो। गुड। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था अभी तक का प्रोग्राम गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the algebraic sum of all the charges enclosed. Applications देखे थे, to find electric intensity at a point outside the sphere, to find electric intensity at a point outside the long charge conductor, to find electric intensity at a point outside the infinite charge plate and so on. उसके बाद में हमने बात करा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ ए चार्जेस। उसके बाद में देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू माइनस ऑफ ई। बात करते स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल हमको पता है, जो हम 11th में ही पढ़े थे। आज हमको देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई मेरे पास कोई दो स्टैटिक चार्जेस है, पॉइंट स्टैटिक चार्जेस Q1 Q2, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो 2 पॉइंट स्टैटिक चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, इफ सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में का सेपरेशन शुड बी फाइनाइट। बट 2 पॉइंट स्टैटिक चार्जेस, पॉइंट भी होने चाहिए एक्यूमुलेटेड, रेस्ट में होने चाहिए स्टैटिक। तो दिस 2 पॉइंट स्टैटिक चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन देम, called as an electric dipole. 2 point static charges equal in magnitude, opposite in nature, separated by finite distance between them, together called as an electric dipole. और मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखा है, Q1 Q2 इक्वल टू Q, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब इनके बीच में का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सपोज ट्वाइस L है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। यहाँ पे होगा मिड पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ए डाइपोल। एक केस डिफाइन करते हैं आप, डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज ऑफ दिस टू एंड लेंथ ऑफ ए डाइपोल ट्वाइस L, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। अर्थात इज वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव along the axis of a dipole. The line joining these 2 point static charges is called as an axis. Now dipole moment होता है product of magnitude of one of the charge and length of a dipole, that one called as a dipole moment, और उसका नोटेशन आता है P, और ये वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो ध्यान में रखो डाइपोल मोमेंट, यूनिट आते हैं कूलम और इसका यूनिट होता है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर ऐसा यूनिट्स डाइपोल मोमेंट। अब हमको बताओ, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज Q है और लेंथ ऑफ डाइपोल 2L है, और अपने डाइपोल मोमेंट निकाला था P इक्वल टू Q इंटू 2L होगा इन मैग्नीट्यूड। हमको बताओ चार्ज है पॉजिटिव निगेटिव, तो सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है एट दैट पॉइंट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल मेरा शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा मतलब ये लेंथ ट्वाइस L मिनिमम होगा एज कंपेयर, किसके कंपेयर लेस होगा देखते हैं। तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड द डाइपोल।
तो मैं पहले तो डिफाइन किया एक्सिस ऑफ ए डाइपोल लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस ऑफ ए डाइपोल इज कॉल्ड एज एन एक्सिस, और लाइन परपेंडिकुलर टू डाइपोल इज कॉल्ड एज एन इक्वेटर। लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ ए डाइपोल इज कॉल्ड एज एन इक्वेटर। ध्यान में आया होगा। अब मेरा टाइटल होता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया P से, उसका पोजीशन बोला, तो लाइन ज्वाइनिंग विद सेंटर ये एंगल सबटेन करती है विद डाइपोल दैट्स इक्वल टू थीटा या एक्सिस ऑफ डाइपोल थीटा, और इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए डाइपोल R होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। और हमने बोला पॉजिटिव चार्ज है उसका भी पोटेंशियल पॉइंट P पे होगा, और निगेटिव चार्ज है उसका भी पोटेंशियल पॉइंट P पे होगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव आता है और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव आता है। तो मैं इस पॉइंट P का डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ फ्रॉम पॉइंट स्टैटिक चार्ज Q प्लस, अर्थात वन एंड ऑफ ए डाइपोल दैट्स इक्वल टू R1, और निगेटिव चार्ज से उसका डिस्टेंस बोलता हूँ R2। कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल with magnitude of each charge Q, length of dipole 2L, P is any point at a distance R from the center of dipole with an angle theta with the horizontal. Let R1 is the distance of point P from a positive charge Q and R2 is the distance from negative charge Q. अब हमको बताओ ये पॉइंट P इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा? V1 बोलो, तो इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1 होगा। अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट स्टैटिक चार्ज Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, और पॉजिटिव चार्ज था तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज होगा V2 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, बट उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट स्टैटिक चार्ज R2 था, पर निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव होता है, और पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P आएगा V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 करा तो इसमें से कॉमन फैक्टर आता है Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में होगा 1/R1 माइनस 1/R2। नंबर फर्स्ट ये रहा पोटेंशियल एट पॉइंट P मिल गया, पर ये डिस्टेंस R1 R2 ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट स्टैटिक चार्जेस Q प्लस Q माइनस कंसिडर्ड केस था। आपके पास स्टैंडर्ड सिर्फ लेंथ ऑफ डाइपोल है 2L, मतलब L है, और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर R विथ एंगल थीटा, पोजीशन आपके पास स्टैंडर्ड है, तो L R एंड थीटा स्टैंडर्ड है, तो R1 R2 में आपका एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, R1 R2 एलिमिनेट करो इन टर्म्स ऑफ L R एंड थीटा। तो पहला एक्सप्रेशन ध्यान में रखो, पोटेंशियल एट पॉइंट P का वैल्यू मिला 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2, और R1 R2 के वैल्यू पुट अप करके यहाँ पे पुट अप करते हैं, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या मिलता है? यहाँ तक का ठीक है। बात करें R1 R2 के वैल्यू फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ L R एंड थीटा। तो ध्यान में रखो व्हाट इज दिस R, या फिर मैं दूसरा डायपोल बना लेता हूं सेम। ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था Q। ये था सेंटर ऑफ ए डायपोल O, यहाँ पे था कई पॉइंट P, सेंटर ऑफ ए डायपोल से उसका डिस्टेंस था R, ये एंगल था थीटा, ये डिस्टेंस था आपका R1 और ये डिस्टेंस था आपका R2। अब हमको R1 R2 इन टर्म्स ऑफ R एक्सप्लेन करना है, पर पहले लेंथ ऑफ डायपोल 2L था, तो ये लेंथ होगा L, ये लेंथ होगा L। मैंने क्या करा, ये जो OP सेगमेंट है इसको एक्सटेंड करा। पहले इस प्लस चार्ज से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऑन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट O to P, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ।
अब ये एंगल थीटा, तो बाई सिमेट्री ये भी एंगल थीटा होगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है 90, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉन है 90, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब हमको निकालना है R1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यल आर एंड थीटा। तो इसे ट्रायंगल में देखा तो मैं पहले इस साइड को कुछ मान लेता हूँ x और इस छोटे से साइड को मान लेता हूँ y। आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर को नाम भी दे सकते हैं, दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं m बोल लेता हूँ, इसको n बोल लेता हूँ। अब देखिएगा इन दिस ट्रायंगल QPM प्लस QPM बाय पाइथागोरस रूल अगर आपने अप्लाई किया तो R1 स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स होगा। और पहले मैं ये साइड निकाल लेता हूँ, QM जो है ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। या फिर मैं बात करता हूँ साइन थीटा की, तो साइन थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ये होगा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड आपका QM आ गया और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस यल था, तो आपका QM इक्वल टू यल साइन थीटा होता है ज्योमेट्रिकली। तो इसका वैल्यू वहाँ पे लिख दो, यल साइन थीटा। क्लियर? गुड। अब हमने पाइथागोरस रूल अप्लाई किया तो R1 स्क्वायर इक्वल टू होगा MP स्क्वायर और प्लस QM मतलब यल साइन थीटा दी स्क्वायर। ये यल साइन थीटा दी स्क्वायर एज इट इज रहने दो, अपन MP स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। MP मतलब इतना डिस्टेंस था, ये पूरा डिस्टेंस कितना था आपका पॉइंट P का फ्रॉम पॉइंट O दैट्स इक्वल टू R। तो MP होगा R माइनस दिस डिस्टेंस OM। तो मैं लिखता हूँ MP को R माइनस ऑफ OM होल स्क्वायर प्लस यल साइन थीटा दी स्क्वायर। जरा ध्यान में रखो क्या एक्सप्रेशन मिलता है। मैंने पहले लिखा R1 स्क्वायर और R1 हमको निकालना है फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो बाय पाइथागोरस रूल R1 स्क्वायर इक्वल टू QM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। QM का वैल्यू होता है यल साइन थीटा, तो यल साइन थीटा दी स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। और ये टोटल MP होगा टोटल लेंथ R माइनस ऑफ OM। अब R तो मैंने एज इट इज रखा, OM की वैल्यू बताओ। फिगर पे चले गए, अगेन इन दिस ट्रायंगल QMO cos थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो cos थीटा इक्वल टू OM अपॉन हाइपोटेन्यूस उसका यल था, तो OM इक्वल टू यल cos थीटा लिख सकते हैं। तो OM का वैल्यू मैंने पुट अप करा यल cos थीटा होल स्क्वायर और प्लस यल साइन थीटा होल स्क्वायर। फिर आप पॉज रुका के बराबर लिख लिया करो, लिखा हुआ है कहाँ से आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और ये यल साइन थीटा का स्क्वायर होगा यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सामने चले गए, यल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यल स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस आया ये आर स्क्वायर और यहाँ पे बचा माइनस ट्वाइस आर यल कॉस थीटा। तो मान ये किसका वैल्यू मिला, R1 स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान में रखो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से आर स्क्वायर का टर्म कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा यल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 2l बाई आर कॉस थीटा। हाँ, ये ध्यान में रखना होगा, हमें ऐसा क्यों करना है, ध्यान में आ जाएगा। अब मैंने बोला ये डायपोल पहले ही बताया था कि शॉर्ट था, मतलब डायपोल बड़ा शॉर्ट है, और ये जो पॉइंट P था उससे बहुत दूर पे था, तो ये R था, तो इस R का वैल्यू एज कंपेयर विथ L बहुत बड़ा है, तो L का वैल्यू लेस देन R है, तो L बाई R लेस देन 1 होगा, और क्वांटिटी लेस देन 1 है तो उसके हायर पावर्स और भी लेस होते हैं, मतलब निग्लिजिबल। तो अब आई एज डायपोल इज शॉर्ट डायपोल, देयरफॉर आप निगलेक्ट करते हैं हायर पावर्स ऑफ L बाई R, तो आप ब्रैकेट में इतना ही लिखोगे R स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस L बाई R कॉस थीटा, सिंस डायपोल इज शॉर्ट। ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं L लेस देन R,
तो पहले मेरे पास r1 स्क्वायर का वैल्यू आया, और r1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है मैम, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2l/r cos थीटा। ध्यान में रखो r1 स्क्वायर का वैल्यू, तो मैंने r1 उसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यल आर एंड थीटा मिल चुका है। आप लिख सकते हैं सिमिलरली r2 स्क्वायर इक्वल टू, अब r2 ये डिस्टेंस था और ये डिस्टेंस r1 से बड़ा ही है। अब ये होगा r, ये डिस्टेंस था और उसमें ये डिस्टेंस आपको ऐड करना होता है, और ये डिस्टेंस कितना आता है आपको पता है, इतना होता है यल कॉस थीटा। तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिखता हूँ r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस 2l/r cos थीटा। ध्यान में रखो, प्रूव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो, सेम टू डैट आता है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पहले r2 स्क्वायर इक्वल टू OP n स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर होगा, और PN इक्वल टू आएगा आपका R प्लस ON, पहले केस में आया था R माइनस OM, और OM और ON सेम है तो वैल्यू सेम आती है, यहाँ पे ऐड करना होता है टर्म, बाकी सेम। तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर के वैल्यू मिले हैं। अब आपको r1 और r2 फाइंड आउट करना है, तो इसके नीचे का स्टेप होगा देयरफॉर r1 इक्वल टू r स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे होगा r, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो मैं लिखूंगा 1 माइनस 2l/r cos थीटा, उसका पावर 1/2, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे मिलेगा r2 इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1 प्लस 2l/r cos थीटा, उसका पावर 1/2। r1 r2 के वैल्यू मिल चुके हैं, यहाँ तक का नोट है। और ये r1 r2 के वैल्यू हमको यहाँ पे पुट अप करना है, एंड देयरफॉर मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, फिगर मिटा भी सकते हैं, फिगर का काम हो गया। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1, तो ये होगा 1 अपॉन r1 का वैल्यू r इन ब्रैकेट 1 माइनस 2l/r cos थीटा, उसका पावर 1/2, माइनस 1 अपॉन r2 था और r2 का वैल्यू r इन ब्रैकेट 1 प्लस 2l/r cos थीटा, उसका पावर 1/2। ध्यान में आया, ये दोनों टर्म मैंने वहाँ पे लिख दिया r1 r2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ का r और यहाँ का r कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ब्रैकेट में होगा दिस टर्म, उसका पावर 1/2, न्यूमरेटर लेके आओ तो 1 माइनस 2l/r cos थीटा, और डिनोमिनेटर ऊपर लाया तो पावर निगेटिव होता है माइनस 1/2, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2l/r cos थीटा एज इट इज, और पावर होगा माइनस 1/2। r कॉमन ले लिया और ये डिनोमिनेटर के पावर ऊपर माइनस चले गए। अब आपको कभी बाइनोमियल एक्सपांशन पता होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको आप हायर पावर्स ऑफ x बोलते हैं। और मैंने बोला ये x अगर लेस देन 1 है, वेरी स्मॉल है, तो उसके हायर पावर निगलेक्ट होते हैं, और ऐसे केस में आप एक्सप्रेशन लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे भी तो वही तो केस हो रहा है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, और ये डाइपोल शॉर्ट है तो l लेस देन r था ही, तो l/r लेस देन 1 होगा, और l/r लेस देन 1 होगा तो उसके हायर पावर निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x जब लेस देन 1 होता है तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को सिंपली आप 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिखूंगा इस केस में। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इन ब्रैकेट 1 माइनस एज इट इज, और ये माइनस 1/2 मल्टीपल में आया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू दिस टर्म, तो 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा l/r cos थीटा, और माइनस यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, तो 1 प्लस n इंटू एक्स होगा, तो 1 प्लस माइनस 1/2 इंटू 2 माइनस, और 2 कैंसिल होगा l/r cos थीटा।
और यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल हुआ, तो ये रहा Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, और ब्रैकेट में होगा L/R cos थीटा माइनस माइनस प्लस L/R cos थीटा, तो 2L/R cos थीटा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट का एक्सप्रेशन आता है V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2L इंटू कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई R, और R दैट्स इक्वल टू R स्क्वायर। और हमने देखा आपका डायपोल था, तो डायपोल मोमेंट P का एक्सप्रेशन आता है Q इंटू 2L, तो मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। देयरफॉर V इक्वल टू P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। ध्यान में रखो, ऐसे कहीं आपका डायपोल था, यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज, ये था सेंटर ऑफ ए डायपोल पॉइंट O, उसका टोटल लेंथ 2L था, तो ये लेंथ था L। एक पॉइंट कंसीडर किया था P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, ये एंगल था थीटा। और इस डायपोल का मतलब दोनों पॉइंट स्टैटिक चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट P निकाला, तो उसका एक्सप्रेशन आ रहा है मान P cos थीटा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब इसके दो स्पेशल केस आते हैं। इफ पॉइंट P ऑन इक्वेटर, पहले तो उसको एक्सिस पे लेता हूँ, ये पॉइंट P इस एक्सिस पे आता होगा या इधर आता होगा, नो प्रॉब्लम, और वो एक्सिस पे आता है तो थीटा इक्वल टू सपोज 0 डिग्री होगा, मे बी 180 डिग्री, और थीटा का वैल्यू 0 पुट अप किया तो cos 0 इक्वल टू 1 आता है, तो पोटेंशियल V इक्वल टू P अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आता है। और सेकंड केस, इफ पॉइंट P ऑन इक्वेटर अगर आता है, पॉइंट P ऑन इक्वेटर, तो पोटेंशियल, ये पॉइंट P अगर इक्वेटर आपको पता है, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ ए डायपोल कॉल्ड एज एन इक्वेटर, और ये इक्वेटर पे होगा तो ये एंगल थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इफ पॉइंट P ऑन इक्वेटर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 पुट अप करते इन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता है cos 90 इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे P cos 90 0 आएगा, तो 0 अपॉन समथिंग, टोटल पोटेंशियल 0 आता है। तो ध्यान में रखो, कोई पॉइंट P ऑन इक्वेटर ऑफ ए डायपोल है, तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डायपोल इक्वल टू 0 आता है, सॉरी इक्वेटर पे है, और एक्सिस पे है तो उसका वैल्यू मैक्सिमम होता है P अपॉन 1 अपॉन P अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ध्यान में रखो, तो मेरे पास कोई डायपोल था, प्लस Q माइनस Q, ये उसका इक्वेटर है, यहाँ पे सेंटर है, ये एक्सिस है, और एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमने निकाला था P अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर विच वन मैक्सिमम, और इक्वेटोरियल पॉइंट होगा P, तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट 0 आता है। अब इक्वेटर ये भी होगा इस प्लेन पे, इस प्लेन पे बोला तो इक्वेटर ऐसे आएगा, इस प्लेन में ऐसे आएगा, इस प्लेन में ऐसे आएगा, कोई भी इक्वेटर रहे और इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आता है, तो आपके डायपोल का जो इक्वेटोरियल प्लेन आता है, ये प्लेन कंटेनिंग इक्वेटर परपेंडिकुलर टू डायपोल, इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आता है। तो ध्यान में रखना होगा, वो जो इक्वेटोरियल प्लेन है फॉर ए डायपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल टू 0 आता है, समझा। एक्सिस के पॉइंट का पोटेंशियल R पे डिपेंड होता है, P अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये होता है मैन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट and potential due to short dipole and so on case। थोड़ा पढ़ो स्टूडेंट्स, पूरा पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11 के कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। मैंने रिवाइज करा था, नहीं हुआ होगा तो पीछे के लेक्चर्स निकालो, फिजिक्स लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जितने भी है आराम से पढ़ो।
और फिर लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस डिस्कस करा था। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट स्टैटिक चार्ज देखा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट का केस देखा, इट्स रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखा, dV/dx इक्वल टू -E। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट वगैरह वगैरह हो गया। और उसके बाद में हमने एक्सप्लेन करा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल भी देखा। दो स्पेशल केस देखी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। थोड़ा पढ़ो, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसके रिलेटेड नेक्स्ट प्रोग्राम। ऑल द बेस्ट।